हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज अपना टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल। अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट बना दूंगा। आप वहाँ जाके कुछ भी या कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हो नंबर सिस्टम का, और इसकी प्ले लिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, 101010 ये है बाइनरी टू ऑक्टल। तो फर्स्ट मेथड अपन देखने वाले हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 101010 ये आपका बाइनरी में था, आपको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। जब भी बाइनरी से ऑक्टल में आपके पास क्वेश्चन आता है ना, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो क्या करना है, आपको चलना है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। अब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे ना अपन यहाँ से, तो आपको 3 के पेयर बनाने लेफ़्ट से। ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। क्या किया मैंने, लेफ़्ट से आपको 3 के पेयर बना लिए आपने। उसके बाद आपको एक सीक्वेंस पता होगा 1 2 4 8 16 32 का, ठीक है। अभी याद रखो, ये मत सोचना कहाँ से आया ये। जब भी बाइनरी से ऑक्टल में जाना है आपको, तो आपको लेफ़्ट से 3 के पेयर बनाने हैं। बना लिए क्या आपने पेयर। उसके बाद आपको इनके नीचे लिखना है 1 2 4 1 2 4, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, जब आपने 3 का पेयर बनाया ना, तो आपको देखना है इन तीनों डिजिट के अंदर 1 कहाँ पर आ रहा है। तो ये था 0 1 0, तो ये 1 था ना, 1 के सामने कौन है, ये 2 है, तो ये आपको 2 लेना है, ठीक है। आगे देखो 1 0 1, तो यहाँ 1 था तो आपको ये 1 लेना है, यहाँ 1 था तो ये आपको 4 लेना है, ठीक है क्या। जब आपने ये 3 का पेयर बनाया तो इसके अंदर 1 एक तो यहाँ था एक यहाँ था, तो 4 और एक 1 5, तो ये कितना हो गया 5। आपने इन तीनों का पेयर बनाया तो इसमें 1 के आगे कौन है 2, तो ये 2। अभी एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी आपको समझ में आएगा। 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ये आपको जाना है किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। सबसे पहले आपको लेफ़्ट से 3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 का पेयर बनाया आपने और ये 3 का पेयर बनाया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या। अब देखना, जब आपने लेफ़्ट से, जब भी बाइनरी से ऑक्टल में जाओगे, लेफ़्ट से 3 के पेयर बनाना, पहला काम ये करना है, ठीक है क्या। उसके बाद आपको सीक्वेंस याद रखना है, बस ये वाला 1 2 4 का। ओनली आपको 3 नंबर चाहिए, 1 2 4, ठीक है क्या। अब इसके नीचे मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 2 4 1 2 4, लिखा आपने इसके नीचे। अब आपने जो 3 का पेयर बनाया ना, उसके अंदर आपको देखना है 1 कहाँ पर है। फर्स्ट पेयर ये वाला था, तो इसके अंदर 1 कहाँ पर है, तो 1 सिर्फ यहाँ पर है, और इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू कितनी 4 ओनली, तो ये आपने लिख दिया 4 पीछे, ठीक है क्या। सेकंड पेयर में गए आप, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू ये नहीं लेनी है आपको। ये 1 था, 1 के सामने कौन है 4, तो ये 4। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया है यहाँ पर, और क्वेश्चन 3 क्या बोलता है अपन को, 1 1 1 1 1 1, ये आपको बाइनरी में गिवन है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। पहला काम क्या करना है आपको, जब भी बाइनरी से ऑक्टल में जाना है आपको, तो आपको 3 के पेयर बनाने हैं। कहाँ से, लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से चलेंगे अपन। तो ये 3 का पेयर बनाया मैंने यहाँ पर, और ये 3 का पेयर बनाया मैंने यहाँ पर, बनाया, ठीक है। उसके बाद 1 2 4 का जो सीक्वेंस है वो लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 1, ये 2, ये 4, ये 1, ये 2, ये 4। फर्स्ट पेयर में देखेंगे 1 कहाँ पर है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ भी है, तो इसके नीचे की सभी वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो मैं ये भी लूँगा, मैं ये भी लूँगा, मैं ये भी लूँगा, ठीक है। तो 4 + 2 6 1 7, तो ये 7 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ भी 1 1 1 है, तीनों को मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 7। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको, 1 1 1 0 1 1, ये आपको बाइनरी में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में।
पहला काम क्या है, आपको लेफ़्ट से 3-3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 का पेयर बना लिया मैंने यहाँ पर, और ये 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। क्या सीक्वेंस लिख दिया, 1 2 4 1 2 4। क्या मैंने लिखा गया यहाँ पर। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, ये 1 है तो इसके नीचे वाली वैल्यू चाहिए मुझे, ये 1 है तो इसके नीचे वाली वैल्यू चाहिए मुझे, ये 1 नहीं है तो ये नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, 2 और 1 3, 2 लेना है 1 लेना है, दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया 3 हो गया। सेकंड वाले पेयर में चलते हैं अपन, सभी 1 हैं तो मुझे तीनों वैल्यू लेनी है और ऐड कर लेनी है। जब तीनों को मैंने जोड़ लिया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और मैं बता जाता हूँ मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या देखो, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। क्या ये आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पहला काम तो क्या करना है, आपको लेफ़्ट से चलना है इधर और 3-3 के पेयर बनाने हैं। जब 3-3 के पेयर आपने बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। अब आप देखोगे सर ये पहला पेयर दूसरा पेयर तो बन गया 3-3 का, तीसरे पेयर में सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो आप क्या करोगे, खुद से क्या कर दोगे, एक 0 लिख दोगे और ये तीसरा पेयर भी बन गया ना। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 2 4 का सीक्वेंस लिखना है, 1 2 4 का सीक्वेंस लिखना है, 1 2 4 का सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। लिख दिया गया। फर्स्ट पेयर में देखोगे 1 कहाँ पर है, तो 1 यहाँ भी है, तो इसके नीचे वाली वैल्यू लेनी है मेरे को, 1 यहाँ भी है, इसके नीचे वाली वैल्यू आपको लेनी है, और दोनों को ऐड कर लो। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 मैंने यहाँ लिख दिया। सेकंड पेयर में देखोगे आप 1 यहाँ पर है तो आपको ये 2 लेना है, 1 यहाँ पर आपको 4 लेना है, दोनों को ऐड कर लोगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। थर्ड वाले पेयर में देखोगे आप यहाँ पर तो 1 सिर्फ बीच में है और इसके सामने वाली वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपने 2 ले लिया यहाँ पर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर आपको समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ गया। नंबर सिस्टम का कोई सा भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा सभी के, और मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। आप वहाँ जाके नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एंड कॉलेज के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।